हेलो फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी मिश्रा। वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच। जैसा कि हम सबको पता है कि CSGM कानपुर यूनिवर्सिटी की डेट शीट आ गई है और आपके एग्ज़ाम्स 5 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 5 फेब से। और आपके पास अब 1 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है। 1 मंथ से भी कम टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ कि सेमेस्टर 1 वालों के क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये पेपर है 23-24। आपको देखकर आइडिया लगेगा कि ये क्वेश्चन पेपर जो इंक्लूसिव एजुकेशन का होता है, एक ऑप्शनल पेपर है, ये कैसा आता है और आप इसको आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। चलिए, सेमेस्टर 1 वाले हैं, पहली बार क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं बीएड सेमेस्टर का, तो देखते हैं कैसे आता है और मार्किंग स्कीम एंड ऑल क्या है। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 75 है। 2 आवर्स का पेपर होता है। ठीक है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। This paper consists of 3 sections A, B and C. Candidates have to write answers in the given answer copy only. तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके साथ ही आपकी एक आंसर कॉपी भी गिवन होती है। ठीक है, और उसमें एटलीस्ट 28 to 30 पेजेस होते हैं। मैक्सिमम इतने ही पेजेस होते हैं। एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन ऐसे कुछ अप्रॉक्सीमेट पेजेस होते हैं जिसमें आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड ईच कैरीज 5 मार्क्स। हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेशल एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। पेपर में सिर्फ क्वेश्चन पेपर पैटर्न में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, सोल्यूशन अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 1st एंड 3rd आपका सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपसे के पेपर से रिलेटेड, उनको मैं आने वाले वीडियोस में लेकर आऊंगी। बट यहाँ पर हम अभी क्वेश्चंस का एक आइडिया लेंगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके रिलेटेड टॉपिक से। यूनिट टोटल 4 यूनिट्स होती हैं आपके ईच पेपर में। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी का। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 RTE, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मान के चलिए कि इस साल भी इनमें से कई क्वेश्चंस रिपीट होने वाले हैं। व्हाट इज मेंट बाय सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन? मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। व्हाट डू मीन बाय सोशल लर्निंग? नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PW एक्ट 1995। व्हाट डू वी मीन बाय डेप्राइवेशन? ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गए आपके टोटल 9 क्वेश्चंस। जो शॉर्ट आंसर टाइप आते हैं टोटल 9 क्वेश्चंस आते हैं और इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, ऑल आर कंपलसरी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं और आपकी प्रिपरेशन किस तरह की चल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन बी, जहां पर आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें आपके पास अच्छा खासा ऑप्शन होते हैं। 4 क्वेश्चंस में आपको ओनली 1 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है और जो कैरी करता है 15 मार्क्स। ठीक है, तो 9 क्वेश्चंस में जो आप ये शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है, इनको आप कम से कम 1 to 1.5 पेजेस में कंप्लीट करेंगे। 1.5 पेज से कम आंसर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 2 आवर्स में इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है आपको राइटिंग करने का। और इधर आता है आपका 4 to 5 पेजेस मिनिमम में आपको लॉन्ग आंसर टाइप लिखने हैं, जो 15 मार्क्स का होता है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्कस इन डिटेल द, और साथ में आपकी स्पीड पर भी, राइटिंग स्पीड कितनी है। डिस्कस इन डिटेल द फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूजन। नंबर 2 है एक्सप्लेन राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 इन डिटेल। ये एक्ट तो बिल्कुल याद करके जाने हैं। RTE है, RPWD है, ये सारे एक्ट, PWD, ये सारे एक्ट आप अच्छे तरह से पढ़कर ही जाएंगे। इनमें से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। Explain the main characteristics feature of socially deprived children. Discuss the barrier in their life and education in India. And next question है NEP 2020 in making Indian education more exclusive. Explain how.
ठीक है, तो NEP 2020 ज़रूर पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर आ गए हैं सेक्शन बी में, ये 4 क्वेश्चंस थे, इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन सी। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी, और 4 क्वेश्चंस अगेन सेम टाइप, 1 क्वेश्चन आपको करना है और 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना है, बढ़िया से लिखना है आपको ये क्वेश्चन। डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, हाउ एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू सच चिल्ड्रन। नेक्स्ट आता है डिस्कस द रोल ऑफ टीचर इन सस्टेनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन स्कूल्स। नेक्स्ट है डिफाइनिंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, चारों तरह की जो 4-5 तरह की डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, सारी जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। डिस्कस देयर एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन। एंड 9th क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन पीयर ट्यूटरिंग, मल्टी सेंसरी टीचिंग, रोल ऑफ कम्युनिटी एंड सस्टेनिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस। तो देख रहे हैं इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एक बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत सारे इसमें सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप इजीली इनको लिख सकते हैं अगर आपने अच्छे से इस पूरे टॉपिक को डीपली समझा हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का पेपर से देखकर आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश में। ओके, यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, आंसर्स मैं दूंगी इंग्लिश में, बट एक्सप्लेनेशन बोथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो जो भी बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, जो इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने आंसर्स को लिखने के लिए, उनके लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल होने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशंस फॉर अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।